Hello my dear students, this is Radhika ma'am. Welcome to this session. Today we are going to know some basics and introduction of Python programming language. So let's get started with the video. So before learning Python language, we need to know the history and some features and where it is used, why is it so special. There are some basic things that we need to know before knowing any programming language. So let's get started. Before knowing the Python language, let's take a overview of what is programming. Programming means to know, to let the computer know through the instruction कि करना क्या है. ठीक है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप को फिल करती है. मीन्स यूज़र को अगर कंप्यूटर को समझाना है कि व्हाट द यूज़र वांट्स टू डू, द यूज़र यूजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर दैट. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कोड्स और सिंबल्स का सेट होती है जो कि डेवलप किया गया है टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. क्योंकि कंप्यूटर क्या है, बेसिकली कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेजेस को समझता है जिसके अंदर 0 और 1 आते. तो 0 और 1 की जो कोडिंग थी वो यूज़र को समझ में नहीं आ रही थी. तो यूज़र व्हाट द यूज़र और यू कैन से डेवलपर थॉट, लेट्स डेवलप अ लैंग्वेज, let's develop some codes and symbols that are understood by the computer as well and user can also easily do it. तो इस तरीके की लैंग्वेज आई जिनको हमने बोला हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेजेस बोला गया जिसके अंदर जैसे आपने C++ का नाम सुना होगा, C++ आती है और भी बहुत लैंग्वेजेस हैं जो जैसे जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हाई लेवल लैंग्वेज है. तो इन सब लैंग्वेजेस में क्या था कि कोड्स और सिंबल्स को याद करना थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था क्योंकि दे आर द लैंग्वेज इन विच वी नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स. बट पाइथन इज समथिंग डिफरेंट. व्हाई पाइथन वाज डेवलप्ड, बिकॉज पाइथन के अंदर कोड्स और सिंबल्स को बहुत ही कम यूज़ किया गया है. ज़्यादा इसके अंदर सिंटेक्स का के ऊपर नहीं ध्यान दिया गया है ज़्यादा इसमें, बिकॉज एक कॉमन यूज़र, एक कॉमन मैन जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो लर्निंग इट बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी. इसमें इतना कोड्स और सिंबल्स का यूज़ नहीं किया गया, इतना सिंटेक्स पे ध्यान नहीं दिया गया. तो आप ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है जो कि आसानी से समझी जा सकती है, लर्न की जा सकती है, राइट. तो चलिए आगे चलते हैं इसके फीचर्स के ऊपर. पाइथन के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसको स्पेशल बनाती हैं. इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, जो मैंने अभी बताया. हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स एक ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर कुछ सिंपल इंग्लिश वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं. बेसिकली इंग्लिश वर्ड्स यानी कि जो वो वर्ड्स जो एक कॉमन यूज़र या स्टूडेंट्स या कॉलेज गोइंग पर्सन या डेवलपर्स आसानी से इनको समझ सकते हैं. हाई लेवल लैंग्वेज का दूसरा फीचर होता है कि इसके अंदर कोडिंग बहुत कम होती है. जैसे आप लोग कोडिंग से भागते हो कि नहीं इसमें समझना पड़ेगा, मैथ्स की तरह इसको बड़ा ट्रिकी माना जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को. बट पाइथन में ऐसा है नहीं. पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर कोड्स भी बहुत कम यूज़ किए गए हैं. तो इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है कि एरर्स को फाइंड करना भी बहुत ही ईजी होता है. ये जैसे जावा, C++, जावा स्क्रिप्ट वगैरह ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं. तो इसी में से एक लैंग्वेज हमारी हो गई पाइथन, जो कि इसका फीचर है कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है. अदर देन दैट ओपन सोर्स. ओपन सोर्स का मतलब इट इज़ अवेलेबल फॉर फ्री, राइट. एनीवन कैन यूज़ द सॉफ्टवेयर एंड कैन इम्प्रूव इट. बहुत सारी इसके अंदर अराउंड 4 लाख लाइब्रेरीज ऑलरेडी क्रिएट हो गई हैं क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी ओपन सोर्स एंड अवेलेबल फॉर फ्री टू एवरीवन. Anyone can go and modify the language and can use it, and it is available completely for everybody out there. Anyone can use the software and improve it. They can view it, use it, modify and distribute it. इस तरीके से मतलब क्या है कि इसका कोड जो है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कोड्स हैं वो आप आसानी से देख सकते हो. जैसे कुछ लैंग्वेजेस हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हो, चलो आपकी लैंग्वेज में बात करते हैं. इंस्टाग्राम चलाते हो, क्या आप इंस्टाग्राम चलाते टाइम उसका कोड्स देख पाते हो? नो. व्हाई? बिकॉज देयर कोड्स आर हिडन. यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ कोडिंग इज यूज्ड देयर. बेसिकली उसमें भी पाइथन यूज़ की गई होगी कहीं ना कहीं क्योंकि ऑटोमेशंस यूज़ की जा रही. पाइथन तो हर जगह है. तो
पाइथन प्रोग्रामिंग का जो भी है कोड्स ओपनली अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो उसको, ओपनली आप उसको यूज़ कर सकते हो, इसलिए इसे बोला है ओपन सोर्स। आप आसानी से जाके इंटरनेट पे इसको डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। ये इसका दूसरा फीचर हो गया। तीसरा हो गया क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकती है। इट रन्स वेल ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि विंडोज़ पे, लाइनक्स पे, मैसिंटॉश। पोर्टेबल लैंग्वेज है, आप इसको अलग अलग जगह आसानी से यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है C++ की जगह इसको वही सॉफ्टवेयर चाहिए, लाइनक्स की तरह भी इसको वही सॉफ्टवेयर चाहिए, नहीं। इट कैन बी यूज्ड ऑन एनी सॉफ्टवेयर और इट इज़ अ पोर्टेबल लैंग्वेज। GUI प्रोग्रामिंग मतलब ग्राफिकल यूज़र प्रोग्रामिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आपके पिक्चर्स हैं, ग्राफ्स हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल है, जनरल मतलब एक और फीचर है इसका, इट इज़ अ जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो एक जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद शॉर्ट है, रीडेबल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सिंबल इसके अंदर है नहीं, सिंपल सिंपल सी लैंग्वेज है। तो यही सब इसके फीचर्स हैं, इसलिए लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। आप चाहें तो इसके फीचर्स को आप, इफ़ यू वांट टू टेक नोट्स और राइट इट, लर्न इट, यू कैन डू इट राइट हियर। हाई लेवल है, ओपन सोर्स, क्रॉस प्लेटफॉर्म, सिंपल, मेन से इसके कुछ छोटे छोटे फीचर्स हैं जो शायद आपके काम आ सकते हैं आगे चल के। चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। पाइथन की स्टोरी है, ध्यान से देखिए इस ग्राफ को जो आपको सामने बनाया हुआ है। सो 1989 में इसका बर्थ हुआ। बर्थ मतलब कि सोचा गया कि कोई ऐसी लैंग्वेज डेवलप की जानी चाहिए। ये नाम आपको याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। ग्यूडो वैन रॉसम, ही इज़ द डेवलपर ऑफ पाइथन लैंग्वेज एंड इन 1991 he launched the language with the version 0.90 9.0 रिलीज़ किया गया है, राइट। इसके बाद 2000 में पाइथन 2 आई, then 2008, then today we are using the latest version of Python is 3.14। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है रिलीज़ किया जाएगा अभी 2026 में। तो ये जान लीजिए पाइथन का नाम कहाँ से मिला उसको। एक 90s में एक शो आता था, आप सर्च करना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं कि पाइथन फ्लाइंग सर्कस कॉमेडी ग्रुप था, जिसकी कॉमेडी वीडियोस थी, कॉमेडी सीरीज़ थी, जो शो आता था उसी के ऊपर उसको कॉमनली पाइथन बोलने लगे थे, पाइथन शो, पाइथन शो, वहीं से पाइथन का नाम लिया गया है। इसकी फ़िलॉसफी है ब्यूटीफुल है, सिंपल रीडेबल कोड्स इसके अंदर है, जिसकी वजह से आज ये इतनी पॉपुलर लैंग्वेज बन चुकी है। सो सिंपल सी इसकी हिस्ट्री है। आगे बढ़ते हैं। वाई पाइथन, वही इसके कुछ फीचर्स आपके सामने लिखे गए हैं कि ये इजी टू लर्न है, सिंपल सा इसका सिंटेक्स है, रीडेबल कोड है, बिगनर फ्रेंडली है। बिगनर फ्रेंडली मतलब जो शुरुआत में जो लोग घबराते हैं लैंग्वेज से, उस तरीके की नहीं है। आपको छोटे छोटे से कोड्स मिलेंगे, प्यारी प्यारी सी आपको इसके अंदर वेरिएबल्स मिलेंगे, डायरेक्टली आप उनको एंटर कर सकते हो इसके अंदर। आप देखेंगे अभी ये लैंग्वेज के बारे में जब जानेंगे तो। लार्ज कम्युनिटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये ओपन सोर्स है, एनीवन कैन व्यू एंड मॉडिफाई इट। इसका फ्रेमवर्क, इसका सपोर्ट अच्छा है कि इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं। कोई भी, क्योंकि पाइथन क्या है, बहुत सारी जगह कॉमनली इतनी यूज़ की जाती है कि लोग इसके कोड्स प्रोवाइड करते रहते, बनाते रहते हैं, जो कि हमें इसकी लाइब्रेरीज हर तरीके की, मैथ्स की, ऑल काइंड ऑफ लाइब्रेरीज आर अवेलेबल इन दिस कोड। क्रॉस प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे इसको यूज़ किया जाता है, जो अभी बताया था। वर्सटाइल है, वेब डिज़ाइनिंग में, वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, AI, डाटा साइंस, ऑटोमेशन, गेम्स वगैरह में बहुत सारी जगह इसको यूज़ किया जाता है। प्रोडक्टिविटी इसकी अच्छी है, अच्छा काम आती है, जल्दी जल्दी रैपिड डेवलपमेंट है इसकी हो रही है।
इसके बाद ओपन सोर्स है जो हम आगे बात कर चुके हैं। पाइथन की एप्लीकेशन वही है, वेब डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, डाटा साइंस में इसको यूज़ किया जा रहा है, एआई मशीन लर्निंग में, ऑटोमेशन में यूज़ किया जा रहा है। ऑटोमेशन मतलब वही एआई का जो काम है उसके अंदर। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके इंस्टॉलेशन के बारे में जानेंगे और पाइथन के का फर्स्ट प्रोग्राम हम क्रिएट करेंगे। और इसके बारे में और जानने के लिए आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।